घर पे आग लग गई और मैं बचाओ बचाओ नहीं चीख पाई। मैं पूरे 30 घंटे के बाद बात कर रही हूँ। पूरे दिन में अमरजीत ट्रैवल में घूमती रही। और ये तो मैं हुई जो इस चीज़ को झेल पाई। अगर कोई और भी होता ना तो नहीं झेल पाता। तो इन सारी चीज़ों के मैं उत्तर इस वीडियो में दूंगी। मैम, आई हैव डन एक्स्ट्रा वर्क इन सर्च फॉर सनसेट्स। कितना सुंदर लग रहा है। Hi everybody and welcome back to my channel, and I'm so happy I woke up to the most amazing news till date, and that is what is it एक तो मैं बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे भी हूँ। अच्छी है, मतलब ऑल्दो गंद मचाया हुआ है लोगों ने, बट काफ़ी अच्छी है। पर वो न्यूज़ ऐसी है कि मैं मासी बन गई एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और इसके साथ साथ मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ यहाँ पर, खूबसूरत सा। ऐसे एक छोटा सा ग्लिम्स ऐसे करके ले लो, बट काइंड ऑफ बीच तो नहीं है यार, लोग गंदा कर देते हैं ना, अदरवाइज तो अच्छी जगहें होती है। आई एम सो हैप्पी कि मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, मेरे वर्ड्स इधर उधर ऐसे हो रहे हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है व्हाट एग्जैक्टली शुड आई से और मैं किस तरीके की बात करूँ। बिकॉज ऐसे तो मैं मासी पहले से भी थी, पर अब जब मैं बड़ी हुई हूँ ना, एक्चुअल वो फील मैं अब कर पा रही हूँ कि मेरी बहन की बेटी हुई है। सो आई एम एट दिस ब्यूटिफुल प्लेस एंड आई विल शो यू अराउंड। कैन यू पानी की थोड़ी थोड़ी ऐसी आवाज़ आ रही है और वो इतनी खूब वो लग रही है। यही आई एम विद माई फ्रेंड्स हियर। मैं उसको व्लॉग नहीं करना चाहती बिकॉज नहीं करना चाहती। यहाँ पर ऐसे कुछ है, इसके ऊपर नहीं चलती, कहीं ऐसे जादू टोना पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। और मुझे मन कर रहा है ना ये करने का, इसे क्या कहते हैं, मैं भूल गई। आई मीन इट्स अ बाइक और वो ऐसे उसमें जा रही है, पानी में जा रही है, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। वो मुझे मन कर रहा है करने का, इस पर जाने का मन कर रहा है मुझे। और व्रूम करके, ये तो ऐसी है खेलने के लिए। क्या है ये, गोल गोल घूम रहे हैं। थोड़ा अरे परे जाओ, ये क्या कर रहे हो? हाँ भाई बहुत बदतमीज। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे थे यहाँ पर। जेट स्की कहते हैं उसको, जेट स्की करने का मन कर रहा है। मतलब ऐसे मन कर रहा है ना। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, मतलब जो मुझे बहुत से मन करता है ऐसे करने का, इट्स गो कार्टिंग है ना। इसीलिए मुझे शायद ऐसे था कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है करके। शुक्र है भगवान ने मुझे जल्दी गाड़ी नहीं दी, बिकॉज मैं भी एक नंबर की घुमक्कड़ होती फिर, मतलब ऐसे बड़े लोगों की लैंग्वेज में लफंटर लोफर होती मैं भी। शुक्र है मैंने ड्राइविंग भी थोड़ी लेट सीखी, गाड़ी भी थोड़ी लेट ही मिली मुझे। अदरवाइज़ अगर मुझे मिल जाती कॉलेज टाइम में तो आई वुड हैव स्टेड एट होम। बहुत बड़ी मैं एक नंबर की होती मैं। नहीं, ये फिर से खेलने लग गए हैं। कुछ करो भैया, ट्रिक्स वगैरह करो इसमें। नहीं मन कर रहा है मैं चली जाऊँ, इनको बताऊँ ड्रिफ्ट कैसे मारते हैं। Did he just ask me out? उसने मेरे को ATV में राइड दिलाने का वो किया, साहस। I guess I am looking too over friendly and like, बताऊँ इनको अपना असली रूप दिखाऊँ? तुम तो लोग मुझे पागल सोच रहे होंगे दूर से। अच्छा सॉरी उसने, ही डिड नॉट आस्क मी आउट एक्चुअली। वो शायद उसकी ATV थी, वो मुझे पैसे लेने थे उसने बाद में जब मैं उसको राइड करती। मुझे लगा कि मैं खूबसूरती की एक मिसाल लग रही हूँ कि लोग जहाँ तहाँ चलते हुए भी मुझे पूछ रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई थॉट। माय बैड। मैं जेट स्की करने जा रही हूँ। चलो भैया, कपड़े गीले नहीं होने चाहिए, बाकी ट्रिक्स वगैरह सारी करनी चाहिए।
लाइफ टाइम तो नहीं पर काफ़ी ज़्यादा मज़े आए जेट स्की करते हुए। मैं पूरे 30 घंटे के बाद बात कर रही हूँ एंड आई एम फीलिंग क्वाइट लो ऑन एनर्जी। ये हो सकता है इसका कारण है मेरा मौन व्रत, कि मैं चुप थी इतने घंटों से। हाँ सच्ची में नहीं बोला जा रहा है ईश्वर से। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे अब्बा जब्बा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे अब्बा जब्बा डब्बा करके बात शुरू करनी पड़ेगी। मेरी जीभ लड़खड़ा रही है। और जब मैंने ये अनाउंस भी किया था दैट आई एम मैं एक पूरे दिन के उसका उपवास ले रही हूँ, मौन व्रत ले रही हूँ, तो सब लोग इतने हैरान हो गए। वो ऐसे बोल रहे थे, मेरे कजन्स वगैरह, मुझे जो लोग मुझे जानते हैं वो कह रहे हैं कि ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, ये थोड़ी काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा है। 30 भी नहीं, मैं ज़्यादा बोलूँगी, मतलब 12 बजे से अगले 12 बजे तक। और फिर मैंने सुबह कितने बजे बोला, हाँ मतलब मान लो 30 आवर्स, मान लो 30 से वैसे ज़्यादा ही, बट 30 आवर्स मान लो। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कब से ये चीज़ करने लगी। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्वेश्चन मार्क। तो इन सारी चीज़ों के मैं उत्तर इस वीडियो में दूंगी। मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि ये सारी शुरू कैसे हुई ये चीज़ें। कॉपी है लिखी हुई मैंने, उसमें नोट्स है बनाए हुए ताकि मैं हर एक चीज़ के बारे में बात करूँ। मेरे को आई में बदतमीजी मत कर, यहाँ से जा तू। मैं वैसे भी मेरी 30 घंटे की एनर्जी स्टोर हुई है, तो एक पंच पड़ेगा तो तू नवार चौक पार कर लेगा। इतनी अंदर मेरे अंदर ऊर्जा है। और मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं थोड़ी 2 मिनट और ऊपर हुई ना, मैं तो उड़ने लगूंगी। इतनी दिव्य शक्तियाँ मेरे अंदर आने लगी थी। बट मैं पूरे 30 घंटे के बाद मैं 30 आवर्स के बाद बात कर रही हूँ। और मैंने ये जो ये चैलेंज है, मैंने इतना इसको टफ बना दिया था। आयुष्मान ना टफ हो चुका था ना। मैं इसका स्टैंड पहले ठीक ढंग से लगाती हूँ और फिर मैं आराम से बात करती हूँ, क्योंकि इसमें आप मतलब मैं घबरा भी सकती हूँ बीच में इसके बारे में बात करने से, और सारी चीज़ें से लड़खड़ा सकती है मेरे हाथ से। और ये तो मैं हुई जो इस चीज़ को झेल पाई। अगर कोई और भी होता ना तो नहीं झेल पाता। और क्या बोलते हैं मेरे को हंसी आ रही है। मैं ये चीज़ बहुत ही सीरियसली बोल रही हूँ कि कोई लड़का हो, लड़की हो, जवान हो, औरत हो, अंकल हो, या कोई बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हम सोचते हैं कि जो उपवास होता है वो मेरी मम्मा सुबह सुबह ही कॉल करके बोल रहे थे कि तू एक खाना खा रही है, ये कैसा उपवास हुआ। तो मैं मम्मा को यही बता रही थी कि उपवास यानी ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ खाने का भी होता है, आपके थॉट्स का भी होता है, आपकी आवाज़ का भी होता है, सब कुछ होता है। और मैं थोड़ा लता मंगेशकर जी जैसा फील कर रही हूँ अभी। मेरी आवाज़ मीठी मीठी सी लग रही है मुझे 30 आवर्स के बाद बात करने के लिए। लेकिन सबको ये करना चाहिए। मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगी। और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग और वो सारी चीज़ें। मैं इस जर्नी के बारे में भी सब कुछ से बात बोलूँगी। इट वॉजंट फॉर कैमरा, ये बहुत ही इंस्टेंट मेरे दिमाग में आया कि नहीं मुझे करना है। ऑल्सो मेरे डैड ने इस चीज़ के बारे में मेंशन किया था और उस चीज़ को मैं पूरे दिन ऐसे पिछले दिन सोच रही थी। और 28 को एकदम से मैंने डिसाइड किया एंड आई पुट अप दिस स्टोरी दैट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक और आई वोंट टेक एनी कॉल्स और टेक्स्ट्स। 29 को मेरा पूरा सा ऐसे मौन व्रत है। और वो इतना डिफिकल्ट चैलेंजिंग मैंने बता दिया था कि मतलब मैं बात नहीं करूँगी, मतलब ये नहीं है कि फिर मैं टेक्स्ट कर रही हूँ किसी को। नो, आई वॉजंट इवन टेक्सटिंग टिल द टाइम मतलब समथिंग वेरी अर्जेंट केम अप, तो फिर मैंने वो टेक्स्ट किया था। अदरवाइज तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मतलब नॉट इवन टेक्स्ट, नथिंग। और मतलब ऐसे इशारों में भी नहीं बात कर रही थी। और मेरा भाई ऐसे यूजुअली बात नहीं करता है और पिछले कल इतनी बात कर रहा, बीच में उसने ना 2 टाइम तो मेरा मौन व्रत टूट गया था क्योंकि मैंने बोलने की शुरू कर दिया था। और फिर उसने ऐसे रियलाइज, और एकदम से मैंने इंस्टेंटली रियलाइज करा। और एंड व्हाई डिड आई स्टार्ट, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब मेरे डैड ने बोला था कि मेंशन किया था कि ऐसे ऐसे करके वो है, उस दिन मैं बात नहीं करूँगा। तो फिर हम, एंड ही इज़ ट्रैवलिंग समवेयर, तो हम ऐसे बोल रहे थे उनको कि क्या ऐसे बेवकूफ़ी है, वो सो इतना दूर ट्रैवल कर रहे हो और आप बात नहीं करोगे और कुछ ऐसे हो जाएगा फलाने टिम का, ऐसे जो भी व्हाटएवर। तो मेरे को एकदम से आया और फिर मैंने 29 को ये सब कुछ कर दिया। एंड
when I started the day, I started my day early on 29th. फिर मैंने जल्दी स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में ना ऐसे मतलब इतना ज़्यादा ऐसे रियलाइज बिकॉज मैं और मेरा भाई ही है और मेरा भाई जैसे ज़्यादा बात नहीं करता तो फिर इतना ज़्यादा ऐसे रियलाइज भी नहीं हो रहा था. बट देन द मोर आई वॉज गेटिंग इन टू दिस होल थिंग, फिर मुझे ज़्यादा वो लग रहा था ये क्या कहते हैं जैसे कि मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये बिकॉज कभी क्लास रिलेटेड कॉल्स आ रही है, कभी कोई कुछ पूछ रहा है ना. तो वो सारी चीज़ें ना मुझे थोड़ी सी वैसी लग रही थी, फिर मुश्किल लग रही थी कि मतलब अभी कैसे बोलूँ. बट देन आई समहाउ मैनेज्ड. तो फिर आई ट्राई डूइंग ऑल द गुड थिंग्स येस्टरडे, है ना. मतलब जल्दी उठना या फिर ट्राइंग टू कंट्रोल ऑल माई थॉट्स, बात ना करना, एनर्जी प्रिजर्व करके रखना बिकॉज आई एम सुपर टॉकेटिव and I'm so expressive that I end up wasting a lot of energy trying to express myself. क्योंकि जब मैं अभी भी बात कर रही हूँ ना तो मतलब ऐसे जोर लग रहा है मेरे को बोलने में भी, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पता नहीं जंग में जा रही हूँ और इतनी जोर जोर से वो सारी चीज़ें है ना. एंड आई kind of wrote down some of the ideas that were coming in my mind. तो काफ़ी एक अच्छा वैसे एक्सपीरियंस था. By the end of the day जब दिन ख़त्म हो रहा था तो बहुत सारे थॉट्स भी आ रहे थे पूरे दिन and I was trying to control all those racing thoughts, है ना. बट बाय द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसे लगा कि काफ़ी सारे थॉट्स मेरे दिमाग में पूरे दिन थे. एक काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्लियर पिक्चर ऑफ ऑल दोज थॉट्स आई रियलाइज मैंने ऐसे करके वो करी. मतलब मैं कुछ ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो डेफिनेटली मतलब ऐसा कुछ नहीं है. व्हेन आई वाज बैक इन दिल्ली तब मुझे ये चीज़ पता चली थी. व्रत सिर्फ खाने का नहीं होता है, व्रत आपकी थॉट्स का भी होता है. ये तो हुए इसके प्रोज, मतलब काफ़ी अच्छा लगा एंड आई एम फीलिंग क्वाइट एनर्जेटिक टुडे. और मतलब मुझे बोलने में भी सुबह सुबह ऐसे हो रहा था कि ओ शिट ये वो सब अच्छा लगा मुझे. ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. पर अब इसकी जो बुरी चीज़ शुरू होती है ना वो ये शुरू होती है कि मतलब मेरे को ना अजीब अजीब थॉट्स भी आ रहे थे साथ में. नहीं मैं ना यहाँ पर ना मौनी अमावस्या के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रही थी. मैं बोल रही अमावस्या की साइड इफेक्ट्स. हाँ अमावस्या के साइड इफेक्ट्स. मौनी अमावस्या के साइड इफेक्ट्स भाई, कि जैसे कि आग लग गई घर में, आग लगी हुई तेज, बचाओ बचाओ, नहीं बोल पाई मैं क्योंकि मौनी अमावस्या न लगी हुई और ये भी नहीं कर सकती मैं, यही लोगों को बुला रही हूँ पागल. नहीं मैं और जिस हिसाब से मैंने डिफिकल्ट बनाया हुआ था कि मैं तो एक्शंस वगैरह भी नहीं कर रही थी और क्या कहते हैं कुछ ऐसे टेक्स्ट भी नहीं कर रही थी तो मुझे ऐसे बैठना चाहिए था. आग इधर से लग रही है और और भाई सुबह सुबह मैं घर से बाहर गई. मैं तू मुझसे पूछ रहा है दीदी कहाँ जा रहे हो मैं कुछ नहीं बोल रही क्योंकि मौनी अमावस्या थी. मैंने आयुष्मान से पीठ मोड़ दी क्योंकि मौनी अमावस्या थी, है ना. फिर मैं बस में चढ़ी, कंडक्टर ने पूछा मैडम कहाँ जाना है, मैडम ने मैडम कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मौनी अमावस्या थी. पूरे दिन में अमरजीत ट्रैवल में घूमती रही पूरे दिन में अमरजीत ट्रैवल में घूमती रही और आयुष्मान सुन तो बड़ी बात तो वो ये सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग में कल आ रही थी. और बड़ी बात ये है कि अब वैसे मैंने सोचा था कि मैं ये मौनी अमावस्या का ये व्रत मैं हर साल करूँगी, है ना. और भाई आगे इन फ्यूचर आयुष्मान मैं अपनी बच्चे को घुमाने ले जा रही हूँ स्ट्रोलर में, टायर वाला नहीं पर्स से कुछ सामान निकालना है, बच्चा नीचे रुल गया. ये सारी चीजें मेरे कल दिमाग में आ रही थी. बच्चा चला गया नीचे, मैं कुछ नहीं बोल पाई. बचाओ बचाओ क्यों, मौनी अमावस्या और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे गुंडे आ गए, है ना. और क्योंकि मैं अकेली रह रही हूँ तो इसीलिए मैं काफ़ी सारी दिमाग में चीज़ें आ रही थी. पर मैंने लंबी गहरी सांस पर्स का कैसे पता नहीं गुंडे भी परेशान हो जाएंगे जब मेरा बच्चा वो स्ट्रोलर जो भी होता है वॉटेवर उसमें नीचे गया. पुलिस पूछ रही है मैम किस तरीके के वो आप किस तरीके की माँ हो आप
ये भी नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैंने तो इशारे बंद किए हुए हैं। काफी ऑल इन ऑल मॉर्निंग अमावस्या का दिन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, क्योंकि वैसे ना हमको सच में करना चाहिए ये, छोटे सबके लिए मैं बोल रही हूँ, मतलब चाहे वो छोटा लड़का हो छोटी लड़की, बड़े मेरी एज के हो, वर्किंग हो, कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, लेडीज़ हो, हाउस मेकर्स हो, वर्किंग बहुत सारे फाइल्स का है और ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको फिल्म करूंगी, इस चीज़ को वो करूंगी, पर जिस तरीके के थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे ना, मैंने डिसाइड किया कि द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेक अप, मैं डेफिनेटली इस चीज़ को फिल्म करूँगी, बिकॉज इट वॉज सो हिलेरियस इन माई माइंड कि मतलब पिछले कल, मतलब मैं फिर उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी कि एग्जैक्टली मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये था मेरा मॉर्निंग अमावस्या का दिन का वो एक्सपीरियंस। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ट्रीट माई ब्रदर फॉर दिस, और मैं उसको खिलाऊंगी एक अच्छी सी डिश जो मैं बना रही हूँ। ऑल्दो आई डोंट लाइक कुकिंग, मतलब मुझे क्लीनिंग एंड ऑल थोड़ा, मतलब ऐसे कियोटिक जगह को खूबसूरत बनाना या फिर कुछ ऐसे वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है। और एक क्या दर्शक की तरह देखता रहता है मुझे। चल तू भी आ जा स्क्रीन में, ऐसे ऐसे आ जा आयुष्मान, थोड़ा सा इधर आ जा ताकि तू भी दिखे और मैं भी दिख रही हूँ। बस ठीक है, हेलो। तो चलो लेट्स मेक पोहा। आई हैव माई वीडियोग्राफर विद मी टुडे, और इसका आज एग्जाम था, फाइनल खत्म, इसके बाद खत्म। चल 3 को है ना, इसके 3 को कौन सा पेपर है? इंग्लिश। या इंग्लिश तो आई एम इंग्लिश, आई एम इंग्लिश, आई विल इंग्लिश, ही विल इंग्लिश, एवरीबडी इंग्लिश। मुझे लगता है मौनी अमावस्या के बाद लोग पागल भी हो जाते हैं। सोच यार, वैसे मेरी डांस स्टूडियो के ना पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बिकॉज मतलब वो लोग मुझे कहते हैं, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है ना कि बिकॉज आई एम दिस जॉली पर्सन ऑन कैमरा यूट्यूब चैनल पे, आई एम टोटली डिफरेंट। और जो मेरा डांस स्टूडियो वहाँ पर मैं बहुत ही वर्क जब काम आता है, और स्पेशली जब डांस आता है ना, तो आई एम समबडी एल्स, आई एम नॉट दिस। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि बिकॉज मैं बहुत ऐसे जॉली हूँ तो कोई मुझे लाइटली ले गया, ऐसे कुछ भी, जैसे अब लोगों को ज़्यादा पता चल रहा है। तो फिर वो कहते हैं नो मैम, वी रिस्पेक्ट यू अ लॉट, आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सबकी बहुत डिफरेंट होती है। तो ऑल इन ऑल मतलब वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, एंड दे आर सुपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। जैसे इसके ना काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो डू इट एट योर ओन रिस्क। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए मैं यही चीज़ बोलूँ कि आई एम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। मैं कुछ एक ऐसी जर्नी फॉलो कर रही हूँ, या फिर मैं किसी चीज़ में ऐसे आई बिलीव इन गॉड, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई विल से ऑन। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे एक्सपीरियंस पूछा, तो एक्सपीरियंस पे तो मैं बोलूँगी मुझे बहुत मज़ा आया। अगर काफ़ी सारे लोग होते तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव अ ह्यूज फैमिली, तो सब लोग ऐसे बकर या कुछ है, तो मुझे भी टिप्पणी देना ऐसे मन करता है कि यार मेरा एक से रह गया, एंड आई सेल्ड इट through and I preserved all the energy. और now I'm going to make poha with my cameraman. तो मैं अभी इसमें बाद में टमाटर भी डालूंगी, थोड़ा सा ही टमाटर डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। मिर्च डालूँ आयुष्मान की, रहने दूँ? थोड़ी सी डालो, थोड़ी सी मिर्च भी मैं डाल, इतनी 1 है ना, पतीले में। रुको अभी मैंने क्या किया ना, इसमें ऑयल डालकर इसको मैं ऐसे फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद इसमें कितने समय तक भूनना होता होगा? बस काले बन गए, काले बन गए, और बस काले बन गए, जल गए। ये क्या था? मुझे ऐसे कुकिंग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, पर कभी कभार मैं कर लेती हूँ। कभी कभी मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, जब मुझे एक्चुअली में किसी को होस्ट करना होता है ना। जिस दिन अच्छा खाना बनाए, समझो मुझे एक्चुअली में आपको होस्ट करना था। जिस दिन खराब खाना बनाए ना, तो मान जाओ, निकल जाओ। मान जाओ फटाफट अपनी प्लेट और 2-4 लोगों के बर्तन और धोकर जाना, ऐसे मत जाना। थोड़ी डूंगी कढ़ाई लेना आप ना इसके लिए, डूंगी कढ़ाई। और मीनवाइल मैंने, अच्छा ये तो मैं बताने को कवर कर दो पीनट्स को, है ना। ये है जो मैंने पोहा भिगोने डाला था, अब ये भीग चुका है पूरा, भीगी रातों में। और ये नींबू है, इसको हम एंड में डालेंगे। फिर ये इसमें ये भी है, ग्रेटेड अनियंस भी है। 5 सेकंड रूल है, मैं इसको इसमें ही डाल देती हूँ। गायब हो गया, पता नहीं लगा।
कहाँ है? ढूंढो ढूंढो। कौन सा वाला गिरा था, बता बता। अच्छा, मैं इसमें डाल रही हूँ अब एकदम से सरसों और प्याज। हाथ में एक तुरंत पकड़ के रखिए। सरसों डाल दिया, लंगी मारने लग गया है, तुरंत ही प्याज डालें इसमें, और इसी के साथ तुरंत ही मिर्च ठोक दें। प्याज तो डालो। क्या प्याज तो डालो सारा। प्याज से डालूं? प्याज डालो सारा। ये भी डाला है, क्या कहते हैं, कड़ी पत्ता। नमक मिर्च भी तो होता है। नमक मिर्च भी तो होता है। नमक मिर्च और हल्दी। पोहा, आयुष्मान पोहा सीधा ही डालना था ना, भीगा हुआ पोहा डाल देना है ना सीधा। हाँ। देख रहे हो ये जो सिजल जैसे हो रहा है, ये जो यही तो एक अच्छे शेफ की निशानी है। इसमें बीच में टमाटर डाल देना है। बस बस बस। मिर्ची नमक और नींबू डालेंगे, मिर्ची नमक और हल्दी डालेंगे। अब आलू डालूंगी एंड देन आई पुट शिमला मिर्च ऑल्सो, है ना। ये चीज़ें डालकर फिर एंड में नींबू और ये डालूंगी। मुझे लग रहा है काफ़ी हेल्दी बनेगा ये पोहा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वेजीज वगैरह मैं डालूंगी, है ना। और जब तक ये पक रहा है तब तक आप अपने बर्तन धो सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। किचन का काम में आपको फास्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे आयुष्मान कुछ बोलना इस पोहे के बारे में, क्या लग रहा है मुझे कैसा है? आयुष्मान हाउस लग रहा है। हाँ, अब मैं पोहा डाल रही हूँ, इसमें पता नहीं पत पता सा पोहा हो रहा है। मैं आयुष्मान को कह रही हूँ इसको ड्राई करना पड़ता है, पर ये बट स्टिल मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ इसमें, इसको भींच के डालती हूँ। नमक अच्छा होगा तो अच्छा ही बनेगा, है ना आयुष्मान? नमक अच्छा होगा। देखा किचन कैसे हो चुका है, क्लीन हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं है, थोड़े बहुत टचअप्स एंड में देने बाकी है। बट अभी इस पोहे को पोहे ये थोड़ी स्ट्रेट शॉट के लिए पतपता पोहा तैयार है हमारा। इसमें येलो कलर नहीं आया, जो ऑल्दो येलो कलर आता है ना, बट पता नहीं कैसा बना है ये चिवड़ा। वो कलर तो नहीं आया है चिवड़े वाला, बट बाकी अब टेस्ट पे डिपेंड करता है। होप टेस्ट अच्छा हो, इतनी मेहनत करी है तो पिछले 1 घंटे से। ये कौन होते 5 मिनट वाली वीडियो 5 मिनट में चिवड़ा बनाना दिखाते हैं, घंटा भर हो गए इसमें। और मैं थक गई, क्यों ही बनाया मैंने ये चिवड़ा। नींबू डालकर लास्ट चीज़ मैंने डाली है इसमें, वो ग्रेटेड कोकोनट। कैसा बना हुआ? ठीक है, अच्छा बना हुआ। हम इसको नींबू से थोड़ा और एनहांस करने की कोशिश करें, बिकॉज ऐसे ऑल्दो अच्छा है बट बहुत अमेजिंग नहीं है। थोड़ा सा इसमें नींबू डालेंगे ना। That's it for the video. I'll see you in my next vlog. Till then, don't forget to scroll down my channel because वहाँ पर बहुत ही कुछ amazing है, बहुत ज़्यादा lively videos है, बहुत amazing videos है, और बहुत funny adventurous, हाँ मतलब काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है। आप उसको देखते रहिए और मज़े करिए। binge watch my channel because it's worth binge watching. I'll see you in the next video. Don't forget to subscribe. Bye.